हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड का जो कि चुनाव होने वाला, जिसमें से आज हम 81 विधानसभा सीटों का आज हम ताजा सर्वे लेकर आए हैं, जिसमें देखने वाले कि नए सर्वे के अनुसार आखिरकार झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे JVM, NDA और JVKS और कौन कौन से पार्टी को कितने सीट मिलने का उम्मीद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं झारखंड का चुनाव कौन सा पार्टी जीतने वाले, किसका सरकार बनने वाले, तो चलिए हम नए सर्वे के अनुसार आपको बताते कौन से पार्टी को कितने सीट मिलेगा और कौन सा पार्टी अपने आप पे मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो चलिए नए सर्वे के अनुसार सबसे पहले अगर हम गढ़वा जिले के अगर बारे में बात करें तो गढ़वा जिले के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों में से यूपीए पार्टी आने की यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने वाला है। वहीं दूसरी सीट यहाँ पे एनडीए के खाते में जाने वाला है। वहीं टाइगर जयराम महतो के खाते में यहाँ कोई भी खाता नहीं खुलने वाला है। अदर पार्टी का अभी यहाँ पे सीट आना मुश्किल है। गढ़वा के 2 सीटों में से यूपी और एनडीए के पास ही एक सीट का टक्कर रहने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि टाइगर जयराम महतो गढ़वा में किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, कितने वोट से लाते हैं। वहीं अगर हम दूसरे जिले के अगर बारे में बात करें तो दूसरे जिले पलामू रहने वाले। पलामू के पास फिलहाल तो 5 विधानसभा सीटों का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो पलामू में यहाँ पे यूपीए पार्टी को 1 सीट आने को, यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी को 1 सीट मिलने वाला है। वहीं सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पे एनडीए आने की बीजेपी को मिलने वाला है। पलामू में 4 सीट लेके जाने वाले। वहीं टाइगर जयराम महतो का खाता नहीं खुलने वाला है। हालांकि पलामू में बहुत ज्यादा रगड़ पछड़ होने वाले। वहीं अगर हम दूसरे जिले के अगर बारे में बात करें तो दूसरे जिले यहाँ पे लातेहार रहने वाले। लातेहार के पास फिलहाल 2 सीटों का है। 2 सीटों का अगर हम नए और ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे यूपीए पार्टी को 1 सीट, वहीं एनडीए पार्टी को 1 सीट मिलने वाला है। अभी तक युवा नेता टाइगर जयराम महतो का खाता तक नहीं खुला, जो कि लातेहार का 2 सीटों में से यूपी और एनडीए का ही टक्कर रहने वाला है। अभी तक एनडीए सबसे ज्यादा बढ़त बनाते हुए 6 सीट ले गए हैं। वहीं अगर झारखंड के अगर हम अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिले हमारे यहाँ पे रहने वाले लोहरदगा। लोहरदगा के पास फिलहाल तो 1 ही विधानसभा सीट मौजूद है, जिसमें से यहाँ पे एनडीए को बढ़त मिलने वाला। लोहरदगा के समर्थक का कहना है कि एनडीए नहीं है। वहीं लोहरदगा के 1 सीट जीतने के बाद एनडीए के पास फिलहाल अभी कुल तो 7 सीट हो चुके। वहीं यूपीए को 3 सीट मिला और जेबीकेएस यानी कि युवा नेता टाइगर जयराम महतो का अभी तक खाता नहीं खुला है 10 विधानसभा सीटों में से नए सर्वे के अनुसार। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नीचे नाम कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिला यहाँ पे सिमडेगा निकल के आ रहे। सिमडेगा के अगर विधानसभा सीटों के अगर बारे में बात करें तो सिमडेगा के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट यहाँ पे यूपीए पार्टी को जाने वाला है और दूसरा सीट यहाँ पे बीजेपी पार्टी को जाने वाला है। यहाँ पे जेबीकेएस का अभी तक खाता नहीं खुला, जो कि सिमडेगा में यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का सीट आना मुश्किल है। ऐसे में सिमडेगा में यहाँ पे झामुमो और यहाँ पे बीजेपी के ही टक्कर रहने वाला। जेबीकेएस का यहाँ पे कोई भी टक्कर नहीं रहने वाला। अगर हम झारखंड के अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे गुमला निकल के आ रहा है। गुमला के अगर बारे में बात करें तो गुमला के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीटों में से यूपीए पार्टी को 1 सीट, एनडीए पार्टी को 1 सीट और यहाँ पे युवा नेता टाइगर जयराम महतो के खाते में 1 सीट जाने वाला है। गुमला में यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का खाता खुलना तय है। और इस तरह से दोस्तों आप अभी तक झारखंड के 15 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार देख चुके हैं। यूपीए को 5 और एनडीए को 9 और यहाँ पे जेबीकेएस को 1 सीट मिल चुका है। वहीं अगर हम झारखंड के अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे खूंटी रहने वाले। खूंटी के अगर बारे में बात करें तो खूंटी के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों में से यूपीए को फिर से 1 सीट और वहीं पे बीजेपी को 1 सीट मिलने को उम्मीद है खूंटी में। वहीं एक बार फिर से यहाँ पे जेबीकेएस यानी कि टाइगर जयराम महतो के पास खूंटी में कोई भी सीट लाने का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और झामुमो के बीच ही टक्कर आने वाले खूंटी के 2 विधानसभा सीटों में से। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा दोस्तों की खूंटी में जेबीकेएस के युवा नेता टाइगर जयराम महतो किस तरह से प्रचार करते और अपनी सीट लाने में कामयाब हो पाते या नहीं। वहीं अगर हम अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिला यहाँ पे रांची रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सबसे ज्यादा विधानसभा सीट रांची के पास ही मौजूद है और विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट रांची के पास है। यहाँ पे रांची का अगर नए सर्वे के अनुसार बात करें तो इस बार रांची में बहुत बड़ा खेला होना तय है, क्योंकि यूपीए पार्टी को 2 सीट, वहीं यहाँ पे एनडीए को 3 सीट और टाइगर जयराम महतो को 2 सीट मिलने वाला रांची में 7 विधानसभा सीटों में से। वहीं अगर हम झारखंड के नए अगर हम जिले के अगर बारे में बात करें तो नए जिले यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम रहने वाले, जिसके पास फिलहाल तो 5 विधानसभा सीट मौजूद है, जिसमें से यूपीए पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने वाला है। वहीं बीजेपी पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलेगा और टाइगर जयराम महतो को 1 सीट मिलने वाला है पश्चिमी सिंहभूम, जो कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे जेबीकेएस को 4 सीट मिल चुका है, जो कि यहाँ पे जेबीकेएस का सबसे ज्यादा दबदबा रहने वाला है रांची के क्षेत्र में। वहीं दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वहीं अगर झारखंड के अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिला यहाँ पे सरायकेला रहने वाला है। सरायकेला के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीटों का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात
करें तो यूपीए पार्टी को एक विधानसभा सीट, एनडीए पार्टी को एक विधानसभा सीट और यहाँ पे टाइगर जयराम मातो जेबीकेएस को एक विधानसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे सरायकेला में, क्योंकि सरायकेला में 3 कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, तीनों पार्टी को एक एक सीट मिलने वाला है सरायकेला में। वहीं अगर हम झारखंड के अगले जिले के नए सर्वे के अनुसार बात करें तो अगले जिले यहाँ पे पूर्वी सिंहभूमि रहने वाला है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट आता है पूर्वी सिंहभूमि। अगर हम पूर्वी सिंहभूमि के बारे में बात करें तो यूपी पार्टी को 2 सीट मिलने वाला है। वहीं सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पे बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए पार्टी को मिलने वाला, जो कि 4 सीट लेके जाने वाला है। टाइगर जयराम मातो के खाते में यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने वाला पूर्वी सिंहभूमि में। इस तरह से दोस्तों अभी तक एनडीए पार्टी को यानी कि बीजेपी सबसे ज्यादा बढ़त ले चुके, जो कि 21 सीट ले चुके हैं। अगर अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे धनबाद रहने वाले। धनबाद के पास फिलहाल तो 6 विधानसभा सीट मौजूद है और 6 विधानसभा सीटों का अगर नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यूपीए पार्टी को 1 सीट, वहीं यहाँ पे बीजेपी को 2 सीट और सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पे टाइगर जयराम मातो को यानी 3 सीट लेके जाने वाले धनबाद में, क्योंकि धनबाद उसका मेन गढ़ माना जा रहा है। इस तरह से देखना दिलचस्प हो कि आखिरकार धनबाद में जेबीकेएस को यानी कि टाइगर जयराम मातो को 1 सीट और मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 4 सीट हो जाने वाला है। अगर अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे बोकारो रहने वाला है। अगर हम बोकारो के बारे में बात करें तो बोकारो के पास फिलहाल तो 4 विधानसभा सीटों में से यूपीए यानी कि यहाँ पे झामुमो को 1 सीट, वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी को 1 सीट और टाइगर जयराम मातो जेबीकेएस को 2 सीट मिलने वाला है बोकारो में। और यहाँ पे ज्यादातर चांस है दोस्तों बोकारो में 2 सीट से बढ़ के यहाँ पे जेबीकेएस को 3 सीट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पे बोकारो में टाइगर जयराम मातो का घर बताया जा रहा है, जिसमें से वो दबदबा बना सकते बोकारो में अपना। और इस तरह से अभी तक आपने 48 सीटों का सर्वे देख चुका है, जिसमें एनडीए सबसे ज्यादा बढ़त बना चुके हैं। वहीं अगर अगले जिले के बारे में बात करें तो अगले जिले यहाँ पे गिरिडीह रहने वाले। गिरिडीह के पास फिलहाल तो 6 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो गिरिडीह में यहाँ पे यूपीए पार्टी यानी कि यहाँ पे हेमंत सोरेन को 1 सीट मिलने वाला है, वहीं एनडीए पार्टी बीजेपी को 2 सीट मिलने वाला है, वहीं टाइगर जयराम मातो को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है गिरिडीह जिले में, जो कि सबसे ज्यादा बढ़त बनाने वाले जेबीकेएस के पार्टी। और इस तरह से गिरिडीह में भी टाइगर जयराम मातो अपना दबदबा कायम रखने वाला है। वहीं अगर हम झारखंड के नए जिले के बारे में बात करें तो नए जिले यहाँ पे चतरा रहने वाले। चतरा के पास 2 विधानसभा सीट मौजूद है। और अगर हम दोनों विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे झामुमो यानी कि यूपीए पार्टी को दोनों सीट मिलने वाला, ना ही यहाँ पे चतरा में एनडीए का यानी कि बीजेपी का खाता खुलने वाला, ना ही टाइगर जयराम मातो का खाता खुलने वाला है चतरा में। ऐसे में चतरा की विधानसभा सीटों में देखना दिलचस्प हो कि किसे किसे टिकट मिलता है, कितने सीट कौन से पार्टी को मिलता है। वहीं अगर हम झारखंड के अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे रामगढ़ रहने वाला है। रामगढ़ के बारे में बात करें दोस्तों तो रामगढ़ के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे यूपीए पार्टी को 1 सीट मिलने वाला है, वहीं जेबीकेएस टाइगर जयराम मातो को 1 सीट मिलने वाला है रामगढ़ में। वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी को रामगढ़ में खाता तक खोलने का नसीब नहीं होने वाला है, जिस तरह से माहौल लग रहा है, क्योंकि टाइगर जयराम मातो यहाँ पे अपना दबदबा कायम कर चुका है। इसे में देखने को बीजेपी क्या करने वाला है रामगढ़ में। वहीं अगर हम झारखंड के अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे निकल के आ रहा है हजारीबाग। हजारीबाग के पास फिलहाल तो 4 विधानसभा सीटों का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे हजारीबाग में यूपीए पार्टी को 1 सीट और एनडीए पार्टी को 1 सीट, वहीं सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पे जेबीकेएस को 2 सीट मिलने वाला है हजारीबाग में। और इस तरह से दोस्तों हजारीबाग में सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे टाइगर जयराम मातो को 2 सीट मिलने वाला, जो कि 1 सीट और बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम झारखंड के अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे कोडरमा निकल के आ रहा है। कोडरमा की 1 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को पार्टी को मिलने वाला 1 विधानसभा सीट, क्योंकि कोडरमा हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। कोडरमा में लगाया जा रहा अनुमान कि यहाँ पे बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहने वाला है 1 विधानसभा सीटों में। और दोस्तों अभी तक आपने 63 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे अनुसार देख सके, जिसमें से सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे एनडीए पार्टी लाई, जो कि 28 सीट अभी तक ले आए। वहीं अगर हम गोड्डा जिले के बारे में बात करें तो गोड्डा के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीटों का अगर ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोड्डा में तीनों पार्टी को 1-1 सीट मिलने वाला, जो कि एनडीए जेबीकेएस और यूपीए पार्टी तीनों को 1-1 सीट मिलने वाला है गोड्डा में। ऐसे में गोड्डा में अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे एनडीए यानी कि बीजेपी को 1 सीट और मिल सकता है, और यहाँ पे यूपीए पार्टी का सीट घट सकता है और जेबीकेएस का 1 सीट मिलना तय है। वहीं अगर अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे देवघर रहने वाला है। देवघर के बारे में बात करें दोस्तों नए सर्वे के अनुसार तो यहाँ पे झामुमो यानी कि यूपीए पार्टी को 2 सीट मिलने वाला है, वहीं बीजेपी को 1 सीट, वहीं टाइगर जयराम मातो का देवघर में तक खाता तक नहीं खुलने वाला है। इस तरह से आपने 69 लोकसभा विधानसभा सीटों का देख चुके हैं। वहीं अगर अब हम बात करें कि आखिरकार देवघर में यहाँ पे जयराम मातो का खाता नहीं खुलने वाला, तो अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले, तब तक वीडियो को लाइक करें। अगर हम अगले जिले के बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे जामताड़ा निकल के आ रहा है। जामताड़ा के बारे में बात करें दोस्तों तो जामताड़ा के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे नए सर्वे के अनुसार बीजेपी को 1 सीट
सीट वो टाइगर जयराम महतो को एक सीट मिलना कंफर्म है और झामुमो का खाता तक नहीं खुलने वाला है। और ऐसे में देखने को कि आखिरकार जामताड़ा में किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन करते और दोनों में से दोनों सीट ला सकते हैं या तो नहीं ला सकते। वहीं अगला जिला यहाँ पे दुमका निकल के आ रहा है। दुमका के पास फिलहाल तो 4 विधानसभा सीट मौजूद है। तो अगर दुमका के नए सर्वे के अनुसार बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यूपी यानी कि झामुमो को 2 सीट मिलने वाला है, वहीं बीजेपी को 1 सीट और यहाँ पे टाइगर जयराम महतो को 1 सीट मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पे यूपीए पार्टी बनाने वाला है जो कि 2 सीट लेके जाने वाला है दुमका से। वो यहाँ पे बीजेपी का तगड़ा झटका लगने वाला है दुमका में। वहीं अगर हम झारखंड के अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे पाकुड़ निकल के आ रहा है। पाकुड़ के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीट मौजूद है फिलहाल तो, और 3 विधानसभा सीटों का अगर नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यूपीए आने के यहाँ पे झामुमो को 2 सीट मिलने वाला है और एनडीए को 1 सीट मिलने वाला है। जेबीकेएस का अभी तक यहाँ पे खाता तक नहीं खुलने वाला है पाकुड़ में, क्योंकि पाकुड़ यहाँ पे हमेशा से झामुमो का गढ़ है। वहीं अगर झारखंड के अगले क्षेत्र यानी कि अगले यहाँ पे जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे साहिबगंज रहने वाला है। साहिबगंज के अगर बारे में बात करें तो साहिबगंज के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीट मौजूद है और 3 विधानसभा सीट में से साहिबगंज में यहाँ पे 3 कोनिया मुकाबला देखने को मिल सकता है जो कि एक सीट तीनों पार्टी को मिलने वाला है। इस तरह से झारखंड का 81 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार आपको दिखा चुके कि कौन सा पार्टी को कितने सीट मिलने वाला है। ऐसे में अगर हम फाइनल लिस्ट के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो 81 विधानसभा सीट में यहाँ पे झामुमो यानी कि हेमंत सोरेन पार्टी को 27 सीट, वहीं बीजेपी को 34 सीट और यहाँ पे टाइगर जयराम महतो पार्टी जेबीकेएस को 20 सीट मिलेगा। और पूरी तरह से मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि इस बार झारखंड में कोई भी पार्टी अपने तरह से नहीं बना पाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 41 सीट का जरूरत है, जो कि किसी भी पार्टी को 41 सीट फिलहाल तो आने का अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसे में ज्यादातर चांस है कि इस बार झारखंड में बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है। देखने को कि आखिरकार बीजेपी किसके साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता है झारखंड में इस बार।